चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया इलास्ट्रेशन। जो इलास्ट्रेशन नंबर है वो है 28, जहाँ पे बोला गया है प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट ऑफ निर्मी लिमिट ट्रेडर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31/3/2015 एंड एडजस्टमेंट। तो ये हमें बेसिक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और यहाँ से हमें एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा एक एक एडजस्टमेंट की इफेक्ट एज यूजुअल हम करते हैं, वैसे ही हम एक एक एडजस्टमेंट करते जाते हैं। तो यहाँ दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31/3/2015 वॉज वैल्यूड 41,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे जो बोला गया है कि क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है जो 41,000 है। तो बच्चा 41,000 है, इसकी दो इफेक्ट आएगी क्योंकि एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट, पहली जो आएगी वो ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो आएगी, जो हमें ध्यान में रखा है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, और दूसरी इफेक्ट असेट साइड पे, मतलब बैलेंस शीट में असेट साइड पे करंट असेट में आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक यहाँ 41,000 उन्होंने लिखा हुआ है। दूसरी इफेक्ट यहाँ पे जो बैलेंस शीट है मतलब असेट में, यहाँ पे करंट एसेट में यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 41,000। तो ये बहुत सिंपल पॉइंट है बच्चा। अब दूसरा जो पहले भी बहुत आया हुआ है वैसा वाला पॉइंट है, यहाँ दिया हुआ है फायर इंश्योरेंस अकर इन द बिजनेस एज ऑन 31/1/2015 ड्यू टू विच गुड्स ऑफ 10,000 वर डिस्ट्रॉय एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट द क्लेम ऑफ 7,000। यहाँ कहने का मतलब बहुत सिंपल है, आग लगी है, गुड्स कितने जल गए 10,000। तो गुड्स जितने जल गए उतने परचेज में से माइनस होगा, परचेज में से 10,000 माइनस होगा। कितने का लॉस हुआ, 10,000 का गुड्स था, इंश्योरेंस कंपनी है 7,000 ही पे किए, तो 3,000 हमारा लॉस होगा जो P&L अकाउंट में अदर एक्सपेंस में आएगा। और जो 7,000 है वो क्लेम है, 7,000 हमें इंश्योरेंस कंपनी से लेने हैं जो असेट साइड पे करंट एसेट में दिखा देंगे। तो देखो सबसे पहले परचेज में से ही माइनस करते हैं जो मेन पॉइंट है। तो परचेज में से यहाँ पे देखो कि गुड्स बर्न बाय द फायर, ये फॉर पर्सनल पर्पस लिखा हुआ है, जहाँ पे जबकि यहाँ पे फायर जो हुआ है 10,000, वो प्रिंटिंग एरर ये रहा ना, गुड्स बर्न बाय द फायर जो 10,000 था, पहली इफेक्ट। दूसरी इफेक्ट P&L अकाउंट में 3,000 का लॉस पहले दिखा देते हैं, लॉस ड्यू टू फायर, और ये अदर एक्सपेंस में लिखा होगा, क्लियर। दूसरा इंश्योरेंस कंपनी से 7,000 लेना है तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 7,000, या क्लेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम ऑफ इंश्योरेंस, तो वो आप लिख सकते हो 7,000 का। इसके बाद वाला बच्चा ये फर्स्ट ख़त्म, सेकंड ख़त्म, थर्ड में लिखा हुआ है ऑफ द डेटर 5,000 वेर नॉट रिकवरेबल सो दैट बी राइट ऑफ, प्रोवाइड द बैड डेट रिजर्व 10% एंड डिस्काउंट रिजर्व 2%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपको बेसिक फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। डेटर्स में से हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले हम माइनस करते हैं, बोलो बच्चा, बैड डेप्स, उसके बाद बैड डेट रिजर्व और उसके बाद डिस्काउंट रिजर्व। तो यही चीज़ हमें फॉलो करनी है। तो देखो बच्चा, तो यहाँ पे डेटर्स में से सबसे पहले बैड डेप्स माइनस करेंगे 85,000 से। पहले डेटर्स आपको समझाने के लिए चलो डेटर्स पहले देख लेते हैं। तो डेटर्स है 90,000, कितना है बच्चा 90,000। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 90,000 डेटर्स लिखा, उसमें से 5,000 माइनस किया तो 85,000 आएगा। उसका 10% करोगे तो 8,500 आएगा। कितना आएगा 8,500, और यहाँ से माइनस करके हम लिखेंगे 76,500। अब उस पर 2% डिस्काउंट रीजन प्रोवाइड करता है तो 1530, आउटर कॉलम 74,970। अब टार्ट फॉर्मेट पहले ड्रॉ करते हैं जो P&L अकाउंट में यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे बैड डेप्स, बैड डेप्स, बैड डेप रिजर्व, बैड डेप रिजर्व, यहाँ ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट एंड वो ट्रायल बैलेंस आ जाएगा TAAT, ऐसे हम याद रखते हैं। तो सबसे पहले बच्चा बैड डेप्स जो है वो 5,000 एंड 8,500 हमारा बैड डेप रिजर्व है। तो देखो 8,500 एंड 5,000 हमने पहले एडजस्टमेंट का लिख दिया। अब बैड डेप एंड बैड डेप रिजर्व ढूंढ लेते हैं। तो बैड डेप एंड बैड डेप रिजर्व ये रहा, 15,000 बैड डेप्स है एंड बैड डेप रिजर्व है 14,000। तो यहाँ 15 एंड 14, तो यहाँ पे 15,000 बैड डेप्स में जाएगा और 14,000 हमारा बैड डेप रिजर्व में। आउटर कॉलम में आ जाएगा 14,500। कितना आ जाएगा 14,500। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब डिस्काउंट अलाउ एंड डिस्काउंट रिजर्व, तो वो अलाउ जो है वो है 1,000, क्लियर। तो पहला पॉइंट वो, एंड दूसरा डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स जो 500 ट्रायल बैलेंस का है। तो देखो बच्चा इसमें हम कैसे लिखेंगे, तीनों पॉइंट है, बहुत अच्छा है। डिस्काउंट गिवन जो हमारा ट्रायल बैलेंस का है, डिस्काउंट रिजर्व जो एडजस्टमेंट का, एंड बाद में जो आएगा रिजर्व जो होगा वो ट्रायल बैलेंस का। 1,000 हमने ट्रायल बैलेंस में से लास्ट एंट्री जो 1,000 लिखी वो। दूसरा जो पॉइंट है वो रिजर्व हमारा एडजस्टमेंट का है 1530,
तो 1530 हम लिखेंगे, और यहाँ पे जो हमने ढूंढा ये 1530, और दूसरा जो हमारा एडजस्टमेंट का था वो हमने लिख दिया, और जो ट्रायल बैलेंस का जो 500 यहाँ पे हमने था वो हमें लिखेंगे। 500 का जो पॉइंट है वो हम लिख देंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2030। बच्चा ये फॉर्मेट आपको क्लियर होगा तो बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे आपको वो टार्ट फॉर्मेट, और दूसरा है डिस्काउंट अलाउ, उसके बाद दूसरा है डिस्काउंट रिजर्व, और तीसरा है डिस्काउंट रिजर्व। जो डिस्काउंट अलाउ है वो ट्रायल बैलेंस का, बाकी एडजस्टमेंट का, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस का। ये जो मैंने बोला ना, यही पॉइंट यहाँ की बात हो रही है, तो वो आपको क्लियर कर देना है। ये थोड़ा गायब कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ से मैं जो बोला यही पॉइंट है। एक बार ये प्रॉपर कर लेना तो आपको आगे के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चों को ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बल्कि जो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना ये बहुत इजी है। इसके बाद बच्चा निर्मी विड्रॉ गुड्स ऑफ 1000 पर्सनल यूज़ विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे निर्मी 1000 क्या कर रही है, गुड्स विड्रॉ कर रही है। गुड्स विड्रॉ कर रही है तो बच्चा हमें क्या ध्यान रखना है, तो यहाँ पे परचेज में से माइनस होगा एंड ड्राइंग में प्लस करेंगे, क्योंकि निर्मी कौन है, तो ओनर ऑफ अ बिजनेस है, तो यहाँ पे वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 1000 हमने क्या किया, परचेज में से माइनस लिखा है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, एंड बैलेंस शीट में कैपिटल में के अंदर ड्राइंग जो होगा उसमें गुड्स ड्राइंग हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। समझ में आ रहा है बच्चा? चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट परचेज 5000 नॉट रिकॉर्डेड, तो परचेज लिखना बाकी हो तो मैंने क्या डायलॉग बोला था, परचेज में प्लस एंड दूसरी इफेक्ट क्रेडिटर में प्लस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चा जो परचेज है वहाँ पे तो हमने अनरिकॉर्डेड परचेज करके 5000 लिख दिया। दूसरी इफेक्ट यहाँ पर क्रेडिटर ढूंढो तो ईजिली क्लियर हो जाएगा। क्रेडिटर ये रहा 30,000, क्रेडिटर का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चा, तो 30,000 में 5000 ऐड करेंगे, क्रेडिटर 30,000 एंड अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज 5000, टोटल हो जाएगा 35,000। क्लियर है बच्चा ये पॉइंट? ये बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा। इसके साथ डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे प्रोवाइड करना है, मशीनरी पे प्रोवाइड करना है, एंड फिक्सचर एंड फिटिंग पे प्रोवाइड करना है। बच्चा ये पॉइंट में ध्यान रखना, जब भी हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है तो असेट साइड में जो वैल्यू दी हुई है उसमें से माइनस करेंगे। और दूसरी इफेक्ट कहाँ पे आएगी, तो दूसरी इफेक्ट बहुत सिंपल है बच्चा, हमारी दूसरी इफेक्ट आएगी पीएनएल अकाउंट में अदर एक्सपेंस में, लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले एक एक चीज़ हम यहाँ से लिखते जाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, 3 चीज़ है, तो तीनों चीज़ हम यहाँ पे लिख लिया, वो अमाउंट ले लिया हमने। तो असेट साइड पे पहले लिखना शुरू करते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग 10% तो 20,000, मशीनरी 140 पे 20, 28, फर्नीचर 5% तो 1250। और इसकी तीनों की डेप्रिसिएशन की इफेक्ट जो आएगी वो कहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे हमने लैंड एंड बिल्डिंग सब कुछ यहाँ पे लिख दिया और उसके हिसाब से हमने एंट्री कर दी। ये बेसिक पॉइंट क्लियर होगा बच्चा, तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा नहीं। चलो बच्चा आगे चलता है। तो यहाँ पे है लास्ट में 2 पॉइंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 1200 फॉर नेक्स्ट ईयर, इसको प्री पेड इंश्योरेंस बोलता है। तो हमने एक्सपेंस एक नेक्स्ट ईयर का पे किया है, तो हम क्या करेंगे बच्चा, तो हम सिंपली उसको माइनस कर देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम में से, पीएनएल अकाउंट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में होता है। और दूसरी इफेक्ट बच्चा क्या होगी, प्रीपेड एक्सपेंस, ऑलवेज हम प्रीपेड एक्सपेंस है तो बिजनेस के लिए वो क्या होगा, असेट होगा। ध्यान में रहेगा बच्चा। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे जो है इंश्योरेंस ढूंढ लो। ये रहा इंश्योरेंस प्रीमियम 14,200, तो 14,200 यहाँ पे हमने सबसे पहले इंश्योरेंस में लिखेंगे, उसमें से प्रीपेड 1200 माइनस करके 13,000 एंड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो 1200 हमारा आ जाएगा। है सिंपल पॉइंट बच्चा। चलो आगे चलते हैं। कमीशन ऑफ 1000 इज़ रिसीवेबल, तो यहाँ कमीशन देखो, सबसे पहले कमीशन ये हमारी इनकम होगी, तो कमीशन 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 रिसीव्ड 8000 है, तो कमीशन 2000 और मिलना बाकी है, तो 8000 क्रेडिट साइड पे है तो कमीशन मिलना बाकी है, तो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएंगे, 8000 लिखेंगे प्लस 2000 ऐड कर देंगे। और इनकम मिलना बाकी है, अक्रूड इनकम है या आउटस्टैंडिंग इनकम है ऐसा बोल सकते हो, तो वो असेट साइड पे आएगा। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कमीशन 8000 प्लस यहाँ पे 1000 और हो जाएगा 9000। बच्चा मैंने गलती से 2000 बोला था, तो 2000 नहीं है 1000 है, वो ध्यान रखना। और यहाँ पे कमीशन रिसीवेबल 1000 आ जाएगा। इसके साथ बच्चा मेरे एडजस्टमेंट सारे ख़त्म। अब कोई हिडन एडजस्टमेंट हो तो बात अलग है, जैसे पहले दिख रहा है, कौन से पॉइंट ले लेते हैं। चलो हिडन एडजस्टमेंट, तो हिडन एडजस्टमेंट में बच्चा यहाँ पे पहला दिख रहा है लीज होल्ड बिल्डिंग, डेट 1/4/2014 फॉर 5 ईयर्स।
तो बच्चा ऐसे देखो ना, तो ये यही साल का है 1/4/2014 से हमारा ईयर स्टार्ट होगा, कंप्लीट होगा 31/3/2050, मतलब एक साल पूरा यूज़ हो रहा है करंट ईयर में ही। तो ये करंट ईयर का है, तो 50,000 हम यहाँ लिख सकते हैं 50,000 डिवाइड बाई 5, क्योंकि 5 साल का है तो 50,000 डिवाइड बाई 5 10,000 आएगा। तो ये असेट साइड पे लिखेंगे 50,000, उसमें से 10,000 माइनस करेंगे और 40,000 आउटर कॉलम, और 10,000 जो हम लिखेंगे वो कहाँ पे आएगा, तो सिंपल आपको याद रखना है बच्चा 10,000 P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं वो यहाँ पे लीजहोल्ड बिल्डिंग 50,000 और उसमें से 10,000 माइनस करके 40,000 आउटर कॉलम में आएगा। और यहाँ पे हम जो ध्यान में रखना है वो क्या है, तो यहाँ पे हमारा जो कहाँ गया लीजहोल्ड बिल्डिंग कुछ लिखा होगा, तो हाँ लिखा हुआ है राइट ऑफ द लीजहोल्ड बिल्डिंग 10,000। क्लियर बच्चा, ये पॉइंट समझ में आया। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट जो आपका हिडन एडजस्टमेंट है वो है ये 12% लोन फ्रॉम साजन। साजन से हमने लोन लिए 1/10/2014, 1/10/2014, तो 11/10 है ना, ओके 10 का फर्स्ट डेट है, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो 30,000 पे 12% करोगे तो 3600 पूरे साल का, लेकिन 6 मंथ का होगा तो 16/12 करोगे तो 1800 आ जाएगा। तो 1800 इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट देख लो कहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे इंटरेस्ट 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 कुछ भी नहीं है, तो इंटरेस्ट पे करना ही बाकी है। तो देखो पहले साजन की लोन लायबिलिटी साइड पे आएगी, कहाँ पे आएगी, लायबिलिटी साइड पे। तो लायबिलिटी साइड पे हमने लोन लिखा यहाँ पे, और दूसरी इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ प्लस करके लिखो या अलग से दिखाओ वो आपकी चॉइस। और 1800 हमें पे करना बाकी है, तो फाइनेंशियल चार्जेस में ऐसे 1800 आ जाएगा। क्लियर पॉइंट है, समझ में आया। चलो आगे चलते बच्चा। उसके बाद अब कोई हिडन एडजस्टमेंट दिख नहीं रहा, खाली ये डेट है तो वो तो ओपनिंग स्टॉक है तो वो आएगा तब देख लेंगे। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पे सिंपल क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे कैपिटल में 3 लाख लिख देंगे। उसके बाद बच्चा दूसरा क्या है, ड्राइंग। तो ड्राइंग हम यहाँ पे 18,000 को कैपिटल में माइनस कर देंगे। तो देखो चलो यहाँ पे क्या ड्राइंग में 18,000 लिख दिया। उसके बाद बच्चा क्या है, तो उसके बाद जो है सेल्स, तो सेल्स ऑलवेज ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पे सेल्स लिख दिया। उसके बाद परचेज रिटर्न, तो परचेज में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे परचेज में से माइनस किया हुआ है। परचेज ऑलवेज यहाँ पे मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिख देते हैं परचेज। उसके बाद सेल्स, तो सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सेल्स में से माइनस करेंगे। उसके बाद फ्रेट, तो फ्रेट वो ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस है, कौन सा एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट का, तो यहाँ पे फ्रेट हमने लिख दिया 15,000। उसके बाद जो है सन्ड्री एक्सपेंस, छोटे मोटे एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंस 1000 लिखा हुआ है, P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे बोला जाएगा। उसके बाद स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आएगा, P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा कौन सा पॉइंट है, तो उसके बाद है गुड स्टॉक, जो दिखा हुआ है कौन सी डेट है, तो ओपनिंग गुड स्टॉक है, क्योंकि 1/4 है तो ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो देखो सबसे पहला लिखा होता है 11,000। उसके बाद सैलरी एंड वेजिस, सैलरी एंड वेजिस पहले नाम लिखा है सैलरी का, तो सैलरी हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो सैलरी हमारे लिए हो जाएगा एक्सपेंस तो है ही, लेकिन वो P&L अकाउंट में आएगा। वेजिस एंड सैलरी लिखा होता तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता, पहला जो नाम होता है उसके रिलेटेड आपको देखना है। तो यहाँ पे हमें सिंपल ध्यान रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखना है, सैलरी एंड वेजिस लिखा है सैलरी पहले, तो वो P&L अकाउंट में आएगा, जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद डेट स्टॉक होता है, डेट स्टॉक हमारा क्या है, तो ये डेट स्टॉक हमारी असेट होती है, तो डेट स्टॉक हमारी असेट होगी, तो असेट साइड पे हम लिख देंगे, यहाँ पे डेट स्टॉक लिखा होगा, ये रहा डेट स्टॉक 5,000। तो इसके साथ ये पॉइंट भी ख़त्म। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी होती है, जो करंट लायबिलिटी में हम लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये भी हो गया। उसके बाद बच्चा कैश बैलेंस, कैश बैलेंस हमारा असेट होता है, करंट एसेट में कैश बैलेंस लिखा होगा यहाँ पे, तो देखो कैश बैलेंस ये रहा। उसके बाद बच्चा कैरेज इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इनवर्ड होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, इनवर्ड जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, आउटवर्ड जो है सेल्स एंड P&L में सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम लिखेंगे कैरेज आउटवर्ड। तो यहाँ पे हम सिंपल कैरेज आउटवर्ड यहाँ 4,000 लिखेंगे। इसके साथ बच्चा ये आउटवर्ड भी ख़त्म। बिल्स दिया हुआ है,
बिल्स का मीनिंग वो समझना है, डेबिट साइड पे होगा तो ये बिल्स रिसीवेबल होगा और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो बिल्स पेबल दिया है। तो 18,000 हम क्या लिखेंगे, 18,000 हम असेट साइड पे लिखेंगे और पेबल जो होगा वो हम लायबिलिटी साइड पे लिख देंगे। इसके साथ हमारा बच्चा सारे एडजस्टमेंट हो गए। तो सिंपल हमें उसका क्या करना है, तो एक एक पॉइंट अब टोटल करना है। सबसे पहले खाली रफली बोल देता हूँ, टोटल तो सिंपल दोनों साइड का कर देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, यहाँ टोटल करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट सीधा जाएगा कैपिटल में, कैपिटल का एडलेस करेंगे मतलब कैपिटल में प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट और उसके बाद ड्राइंग माइनस करेंगे, उसका जो टोटल करेंगे बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल आ जाएगा। कंपैरेटिवली ये बहुत ईजी तो नहीं बोलूँगा, प्रैक्टिस की होगी तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। बस जितना है उतना मैं आपको वही बोलूँगा, लिख के करना तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। मिलते बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।